बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमको अच्छी तरह याद हो कि लास्ट टाइम पापा और अब्दुलरहमान मंडी गए थे, लेकिन वहाँ से छतरे पिक करके नहीं लाए क्योंकि रेट और क्वालिटी वाइज नहीं थे बने। लेकिन अब इन्होंने अगेन फिर मंडी जाना है। मंडी तो उन्होंने जाना वो एक अलग बात होगी, लेकिन हमने छतरे लाने हैं तो उनको बांधना क्या है। हमारे पास ना कोई एक्स्ट्रा खुली है ना कोई जगह बांधने के लिए। ये तो हमने इन जानों के लिए रखी है, वो छठ जानों के लिए। ना इधर कोई खुली है ना इधर है और ना इधर कोई निज़ाम है, तो हम आखिरकार जानवरों को बांधेंगे कहाँ। ये मेजर चीज़ जो अभी तक दुश्वारी बनी हुई है कि छतरों का तो टाइम करीब आ गया। आज उन्होंने चले जाना तो कल शाम को वो छतरे लेकर आ जाना है, तो अभी तक जगह नहीं बनाई हुई। तो डिसाइड हमारा ये हुआ फ़िलहाल कि हम इस जगह पे खुली बनाएंगे जानों के लिए और ये इधर ईंटें वगैरह लगाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कढ़ाई पड़ी हुई है, इधर से लेके ऐसे इस लंबाई में खुली बनेगी और इस तरह स्लाइडिंग टाइप ईंटें लगेंगी। जो मैंने ईंटें मेरे ख्याल से परसों ये दीवार इतनी थी ऊपर वो सुराख तक, तो ये सारी गिरा दी हुई हैं क्योंकि ईंटें हमारे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। काफ़ी मतलब सालों से पीछे हमारे पास इतनी ईंटें थे कि हम सोचते थे कि भाई साहब इसको कहाँ एडजस्ट करें, लेकिन अब हमारे पास ईंटें नहीं है। इधर उधर से उधेर के हम इस्तेमाल करें। ये ईंटें मेरे ख्याल से पूरी आज खुली बनने भी इस लंबाई में और नीचे लगने भी। अभी काम स्टार्ट करते हैं। नाश्ता वगैरह ओके का सीन हो चुका है, तो अभी आपको भाई कपड़े चेंज करके आपको मिलता है। बाबूजी सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो फिलहाल आपको भाई ने कपड़े चेंज के लिए कपड़े चेंज मैंने अभी के नहीं किए हुए, काफ़ी टाइम के किए हुए हैं। तो मैं इसलिए क्लिप फ़ौरन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। अभी भाई ने कहा कि पहले थोड़ा सा जिसम हीटअप हो ले। हीट किस तरह होता है काम करके, तो आपके भाई ने काफ़ी ज़्यादा काम कर दिया हुआ है, हाथ सर्दी की वजह से काम रहे हैं। तो ये मैंने ईंटें साफ कर दी, पहले ये नहीं थी और ये रह चुकी हैं, तो इंशाल्लाह काम फिनिश हो ही चुका है। पापा ने कहा था मुझे, यार तुमसे तो आज ईंटें ही साफ़ होनी है, तुम तो कम्मा बंदा है, इतने देर से तुम्हें ये काम करा, तू काम ही नहीं कर रहा। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज ईंटें साफ़ करके मेरी कोशिश है कि मैं वो भी ईंटें लगा भी दूंगा। खुली वाला काम शायद आज डिले हो जाए, अगर हो सका तो ओके की रिपोर्ट, ना हो सका तो फिर नेक्स्ट डे इंशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो बिस्मिल्लाह करके इस काम को मैं फिनिश कर लेता हूँ। चलो जी, मजदूर फिर लाता काम तक किन्ने दिनों का कहने काम कर लिया कर हट रहा पई इनू देखो मजदूर की वेखने हैं अपनी शक्ल वे जिवें कोनी हुंदी है। ओए जा थोड़ी दी शक्ल आ लिया, थोड़ी फारे लीटा साफ कर। अपनी शक्ल वे जिवें शवारमा पौने च वलेटिया हुंदा है। ओ पौने च नहीं पागला रहा हुंदा लवेटी दा पौने आ देसी कदी खादा है शाना ते पता ना तेनू। अपनी शक्ल वे जो कड़ी चिटकी पाई हुंदी है। कड़ी चिटकी पाई हुंदी है नहीं पागल जिहा। अपनी शक्ल वे कड़ी दे विच कड़ी पाई हुंदी है। बदतमीजी न कर भैया, मैं खामोशी से काम कर देता हूँ ना, इस वजह से तुम बातें सुनाते हो। मेरे अलावा कौन काम करता है इधर का? हाँ करना वा। अगर बंदा आज काम करने बैठे तो रुकावट बनना शुरू हो चुकी है। पहली बात तो मुझे चोट लगी, मैं ईंट साफ कर रहा था, नीचे से ईंट निकाली तो आपके भाई के पाँव पे चोट लग चुकी है, आपको दिखाता हूँ। और वो नीचे से ब्लीडिंग हो रही है और इतना सारा मैंने काम कर काम में यार गुल्ला सुनाने हैं। ओए जाओ पापा गई 10 मिनट काम करके 2 मिनट का काम में मैं कर अद्धा हो गया तो मगरों 2 मिनट का काम में। तो फिलहाल कपड़े मैंने चेंज नहीं थे करने, आपके भाई ने कपड़े इसलिए चेंज किए क्योंकि एक मसला बन गया। हमारी जो लास्ट व्लॉग हमने देखा होगा, हमने कैट को इंजेक्शन वगैरह लगा के घर ले आए थे, लेकिन उनमें से एक ठीक हो गई थी, फिर दूसरी बीमार हुई। फिर जो दूसरी बीमार थी ना वो अब ठीक हो गया, जो पहले से थी वो फिर बीमार हो चुकी है। कल रात अब्दुलरहमान उसको लेकर गया था, अब्दुलरहमान और मरीज लेकर गया था। रात को उसने डॉक्टर साहब ने क्या किया है, डॉक्टर साहब ने कोई बोतल चाय चू पियाई भी ले लो, ठीक है ना, और क्या करना है। डॉक्टर साहब ने उसको इंजेक्शन लगाया, लेकिन लास्ट टाइम वही बात है कि वो कह रहा था कि ड्रिप बेहतर है। ड्रिप बेहतर भी कहते जाते हैं डॉक्टर साहब और फिर इंजेक्शन लगा देते हैं। तो अभी अगेन आपका भाई फिर उसको लेकर जा रहा है, डॉक्टर साहब के पास लेकर जाऊंगा, फिर उनको अब फाइनली ड्रिप लगवा के लेकर आएंगे। उसकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। सुबह से कर रहे थे लेकिन वो सुबह अपने क्लिनिक पे नहीं थे, अब वो क्लिनिक पे आ चुके हैं, तो जाते हैं
यही मसला है बाहर। अरे यार पीछे से हमारा कुकू निवाला छोड़ा, बाहर सेलमैन आया तो उसको डॉक्टर साहब से लेकर डॉक्टर साहब के पास लेकर जाता हूँ, ट्रिप लगाते हैं और उसकी दुआ करें कि उसकी कंडीशन बेहतर हो जाए। मेरी सिस्टर ने उनको शौक से रखा हुआ है, जैसे वो बीमार है वैसे मेरी सिस्टर भी सुबह से हमारे साथ नहीं बोल रही। वो ठीक होगी तो हमारी सिस्टर भी ठीक हो जाएगी। जा जा हाफिज आजा आजा आजा। मेरी साथ इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इसकी कंडीशन बैड है तो इसको बेटा भी है, जैसे एक ककल बैठते हैं क्योंकि सर्दी का मसला है तो इसको फटैक से इलाज करवाते हैं। सुबह कुछ हद तक बेहतर थी, जैसे जैसे टाइम गुजरा है वैसे वैसे अभी ये चल भी नहीं रही, इतना ज़्यादा इसका टेम्परेचर लो हो गया हुआ है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा इंजेक्शन से, टेम्परेचर आ ही नहीं रहा इसका। आंखें कितनी ड्राई है। हाँ जी ड्राई है, हाँ जी डिहाइड्रेशन हो रही है। बेहतर मतलब वो ड्रिप के अलावा कोई हल नहीं, उसमें भी इसके चांस ना 50-50 हैं। जिस तरह की कंडीशन इसकी भी पड़ी है ना। बचने का, हाँ जी उसके अलावा कोई हल नहीं है कि जिससे 100% चांस हो बचने का। नहीं, वो उसका टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं हो रहा। पहले टेम्परेचर सेट होगा तो फिर उसके बाद बाकी चांस होंगे ना। जैसे आपको पता चलता है मशीन ऑन करना भैया। मैं इंजेक्शन लगाने को 2 मिनट इसको धूप में रखें ताकि इसका जिस्म गर्म हो। ऐसे ले जाए कपड़े में, धूप जो पैर जा लग रही है वहाँ पे इसको 2 मिनट है इसके अंदर। डॉक्टर साहब ने जो बातें की हैं तो मैंने तो सुनी हुई थी, पता नहीं मुझे आप सामने रिकॉर्ड किया या नहीं की। डॉक्टर साहब की तरफ से बैड न्यूज़ है, बहुत अफसरदा न्यूज़ है। मेरा दिल नहीं करना सुनाने का। डॉक्टर साहब से इनकार है कि इसकी 0% चांस है बचने के, तो उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं दी, किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं की। वो कह रहे हैं कि 0% चांस है। अभी भी देखे ये सनशाइन नहीं करनी और ना कोई 0% मूवमेंट है, सिर्फ इसकी सांसें चल रही हैं तो वो भी नहीं पता कि कितनी टाइम में ऑफ हो जाए। तो अभी मेरा दिल धक धक कर रहा है इतनी स्पीड में कि मैं घर जाके क्या अपनी सिस्टर को कहूँ। उससे पता चला तो उसने तो रो रो के ना इंतहा कर देनी है। आप साहब का भी चेहरा देख लें कि इसका सीन इस तरह के ये इस तरह हमें महसूस हो रही जैसे हमारे घर का अफराद को कुछ हो गया, अफराद से भर कर आई है। तो बाकी जो भी है इसके घर जाके उसकी डॉक्टर साहब की तरफ तो जवाब है अभी वो कह रहा था कि अभी आप इसको घर ले जाएं, अगर सरवाइव कर गई तो वेल एंड डन, अगर ना की तो अल्लाह के हवाले। इसको घर ले जाते हैं, इसको ठंड ना लगने दे, अभी ज़िंदा अगर सांस है तो उसको सुकून से गुजारने दे। अभी डोंट स्पीकिंग यार। कैट इज़ वही बात हुई जिस बात का हमें शक था या इरादा था कि ये सरवाइव नहीं कर सकेगी, तो डाई हो चुकी है। जब मैंने सुबह व्लॉग शुरू किया था मेरा कंटेंट सिर्फ आज का यही था कि डेटा साफ करेंगे और डिटेल लगा देंगे, उस दरमियान में अपना व्लॉग में बना लूँगा, ये काम है। तो अनसीन तौर पे आपने देखा ही है कि क्या मसला बन गया। अनसीन तौर पे कोई इसी तरह की मतलब नहीं थी सीन है। अभी रात को मेडिसिन लेकर आए थे, अगर हमें पता था कि यार ये सीन वाकया हो जाना है तो हम इसकी एहतियात करें। रात को तो उसकी मेडिसिन लेकर आया और दोबारा जाना था हमने, ये नहीं है कि नहीं था जाना था हमने पास तो, लेकिन हमें नहीं था अंदाज़ा कि इसकी इस सिचुएशन इस कंडीशन ख़राब हो चुका है कि ये अपनी डाई की तरफ मौत की तरफ चले जाएगी। हमारे पास से ही मतलब हमारे पास थी तब ही वो मौत की तरफ जा रही थी। डॉक्टर साहब के पास गए, डॉक्टर साहब का
डेंजरस है, ये वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। तो इसको मैं घर लेकर आया, घर आते ही मैंने अपनी सिस्टर को पकड़ा दिया ऐसे ही कि इस तरह इसकी सिचुएशन है, अगर कवर अप हो गई तो अल्लाह की तरफ से, अगर ना हुई तो ही इज़ नो मोर। मैंने सिस्टर को पकड़ाया, उसके बाद सिस्टर ने के वही सूरत हाल जो मैंने पहले बताई हुई है, सिस्टर ने वही सूरत हाल की। फिर कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं लेकर आया था वो बिल्कुल 0% उसकी मूवमेंट थी, तो कंडीशन अनकंट्रोल हो गई थी जिसकी वजह से ही इज़ नो मोर, तो वो डाई हो चुकी थी।